दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेजान गुड़िया लाइफलेस डॉल आपकी जान ले सकती है? आज की कहानी एक ऐसी श्रापित गुड़िया की है जो बाजार से तो घर आई, पर उसने घर को ही कब्रिस्तान बना दिया। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप अपने पुराने खिलौनों को भी शक की नज़र से देखेंगे। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है रिया से। रिया को पुरानी और अजीब चीजें कलेक्ट करने का जुनून था। एक संडे वो एक पुराने बाजार गई, जहाँ एक कोने में उसे एक मिट्टी की गुड़िया दिखी। उस गुड़िया की आंखें इतनी चमकदार थी जैसे वो जिंदा हो। दुकानदार ने कहा, बेटी इसे मत ले जाओ, इसमें कुछ ठीक नहीं है। पर रिया ने हंसकर बात टाल दी और गुड़िया लेकर घर आ गई। दोस्तों, पहली रात तो सब नॉर्मल था, पर जब रिया सुबह उठी तो गुड़िया शेल्फ पर नहीं बल्कि उसके बेड के कोने पर बैठी थी। रिया ने सोचा शायद वो नींद में खुद उठकर वहां रखकर आई होगी, लेकिन दूसरी रात डर असली होने लगा। रात के 3 बजे रिया को अपने कमरे में पायल, घुंघरू की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटा बच्चा कमरे में दौड़ रहा हो। जब उसने लाइट ऑन की, गुड़िया का रुख मीन्स फेस बिल्कुल रिया की तरफ था और उसके होठों पर एक हल्की सी डरावनी मुस्कान। अब रिया को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने गुड़िया को एक काले कपड़े में लपेटा और स्टोर रूम में लॉक कर दिया। उसी रात रिया के भाई समीर ने किचन से चीखने की आवाज सुनी। जब वो किचन में भागा तो वहां की दीवार पर खून जैसा लाल रंग से कुछ लिखा था, और लिखा था ये कि क्यों छुपाया। डर के मारे समीर ने स्टोर रूम खोला, लेकिन स्टोर रूम खाली था। गुड़िया वहां नहीं थी। रिया और उसका भाई दोनों भागते हुए रिया के रूम में गए, और जो उन्होंने देखा भाई, उनकी रूह कांप गई। गुड़िया रिया के बेड पर बैठी थी और उसके हाथ में रिया का बचपन का फोटो था, जिसे उसने बीच से फाड़ दिया था। एंड देन रिया ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि इस गुड़िया में एक ऐसी लड़की की आत्मा है जिसकी मौत अधूरी ख्वाहिशों के साथ हुई थी। अब वो रिया का शरीर कब्जाना चाहती है, मीन्स उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहती है। एंड फिर उसके बाद एक बड़े हवन के बाद गुड़िया को एक शीशे के बॉक्स में बंद किया गया और उस पर पवित्र धागा बांधा गया। पर जाते जाते तांत्रिक ने एक बात कही, इसे कभी मत खोलना रिया, क्योंकि ये सिर्फ कैद है, खत्म नहीं हुई है। तांत्रिक ने गुड़िया को बॉक्स में बंद तो कर दिया और रिया को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वो रात को चैन से सो गई, लेकिन रात के ठीक 3:33 पर रिया की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे की खिड़की यानी विंडो खुली है और बाहर से ठंडी हवा आ रही है। रिया की नजर टेबल पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे का वो बॉक्स टूटा हुआ था और गुड़िया गायब थी। तभी रिया को अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक नन्ही सी आवाज आई, मैं कहीं नहीं गई रिया। तो गाइस, क्या रिया बच पाएगी या गुड़िया ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है? क्या था उस गुड़िया का असली इतिहास? अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात रिया के साथ क्या हुआ, तो पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट करें पार्ट 2। जैसे वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे, इसका खौफनाक अंजाम यानी कॉन्क्लूजन अपलोड करेंगे। मिलते हैं ऐसी और हॉरर स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।